USA 24 Live Preview। राजधानी पटना का सबसे बड़ा दूसरा अस्पताल एनएमसीएच की बदहाली के कारण हमेशा से सुर्खियों में रहा है। बरसात में अस्पताल झील में तब्दील होने से या फिर आए दिने डॉक्टर व मरीज में झड़प होने से, वहीं कोरोना महामारी के इस दौर में एनएमसीएच को कोरोना अस्पताल घोषित किया गया, जहां सिर्फ व सिर्फ कोरोना से संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। पर कोरोना से संक्रमित मरीजों का इलाज एक वायरल वीडियो ने अस्पताल की लापरवाही बयां कर रही है, जहां एनएमसीएच के वार्ड में 2 दिनों से कोरोना से मरे हुए लावारिस शवों के साथ अन्य कोरोना के मरीज रहने को मजबूर है, जहां ना ही डॉक्टर है और ना ही नर्स। कोरोना मरीज को देखने वाले इन दोनों में से कोई नहीं है। वहीं एनएमसीएच की लापरवाही और कोरोना से संक्रमित मरीजों की दास्ता की कहानी कोरोना मरीज के परिजन वीडियो बनाकर उजागर की है। वहीं इस पूरे मामले पर अस्पताल के नोडल कोरोना पदाधिकारी अजय कुमार सिन्हा ने बताया कि मरीज के परिजन साथ में ही थे और मृत हो जाने के बाद परिजन उनको छोड़कर चले गए और कोरोना मरीज की शव को वाहन आने में समय लगा, जिसके चलते शव को हटाया नहीं गया। वहीं एनएमसीएच अस्पताल से वीडियो बनाकर वायरल करने वाले युवक मनी कुमार ने बताया कि वीडियो वायरल करने के बाद कल शाम को शव को वहां से हटाया गया है। वीडियो बनाया है, क्या उसमें प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यही हुई थी कि सर वो लास्ट को हटाया नहीं जा रहा था और इसलिए मैंने वो वेट किया फिर जब उसको बदबू आने लगा तो मुझे डेंजर लगा। ये उसको मैंने हटाने के लिए जब बहुत सारा के पास दिया तो उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। डांट भी बहुत सुनता था, इसलिए मैंने मजबूरी में ये वीडियो बनाया। कितने दिन से बॉडी पड़ा हुआ था? लगभग 2 दिन हो गया। बॉडी हटाया कब गया? रात को वही 9 बजे हटा दिया गया। यानी तीसरे दिन हटाया गया बॉडी? जी तीसरे दिन है, 2 दिन, अढ़ाई दिन बोल सकते हैं उसको, 2.5 दिन बोल सकते हैं उसको। अच्छा, तो क्या मतलब कहाँ से आप लोग आए थे, क्या इलाज हो रहा है? सर हम लोग मोतिहारी से आए हैं और हमने पीएमसीएच में पापा को एडमिट किया था जांच के लिए और उनको रेफर किया गया एनएमसीएच में। किस तरह की यहाँ पर डॉक्टर आपकी देखभाल कर रहे हैं? वीडियो में आप बता रहे हैं कि कोई डॉक्टर और नर्स नहीं आता है देखने। सर प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे क्या पता नहीं खौफ है कि डर है लोगों कि आते नहीं हैं, और सबसे प्रॉब्लम ये है कि जब नर्स और डॉक्टर आएंगे नहीं टाइम पे तो पेशेंट के साथ उनका फैमिली जाना पड़ेगा, देखने के लिए जाना पड़ेगा, उनको देखने के लिए या उनके साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि नहीं रहेंगे तो फिर मेरे फादर को दिक्कत होगा। इसलिए मुझे हम लोग को अंदर रहना पड़ता है। अभी ठीक है इलाज? हाँ अभी तो इलाज बढ़िया है, ऑक्सीजन पल्स भी सही है और ऑक्सीजन भी अभी सही मिल रहा है और हमको लगता है 2 से 3 दिन में स्वस्थ होकर घर चले जाएंगे। डॉक्टर नर्स आ रहे हैं देखने के लिए? मॉर्निंग में तो आज वीडियो बनाने के बाद तो हलचल हुई है और आए हैं देखने के लिए। देखो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनी। अस्पताल का वीडियो वायरल हुआ था, क्या सच्चाई है सब उसमें? थोड़ा सच है। देखिए उसमें जो वायरल हुआ है उसको मैंने ऐसे देखा तो नहीं है, लेकिन जानकारी यही मिली है कि उसमें कहा गया है कि 2 दिनों से 100 जो हैं वो पड़े हुए हैं, लेकिन ऐसी बात गलत है। वो 2 दिनों की बात नहीं है, बल्कि एक दिन में ही 8 मरीज हम लोग के यहाँ डेथ किए थे। अब उन लोगों का जो भी डिस्पोजल की प्रक्रियाएं हैं ना, वो थोड़ी सी क्लमजी हैं, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं। उनको सीधे हम लोग परिजन को नहीं सौंप सकते, बल्कि उनका डिस्पोजल या जो भी बरियल होता है वो प्रशासन के देखरेख में होता है। हालांकि परिजन की अनुमति से ही होती है, लेकिन परिजन को रहना है, अनुमति देनी है, लेकिन सारी व्यवस्थाएं प्रशासन के देखरेख में होती हैं। अब उसमें बॉडी को रैप करना, उनको बॉडी बैग में डालना, उनका सैनिटाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉपर शव वाहन में डालना और प्रशासन की देखरेख में उनको सही जगह पहुंचाना, ये एक थोड़ी कठिन प्रक्रिया है और सारे शवों के साथ इस तरह से करने में समय तो लगता ही है। इसीलिए प्रोसीड्यूरल डिले इसको कहेंगे या प्रोसीड्यूरल टाइम कहेंगे, इसमें हम लोग डिले नहीं कहेंगे। क्लिप देखा है जो किसी लोगों ने भेजा और हमने इंक्वायर किया, जो हमारी टीम जो उसमें लगी हुई है, हमारे हेल्थ मैनेजर लगे हुए हैं, तो उनसे हमारी जो बात हुई, आप इसकी संपूर्ण जानकारी हमारे जो अधीक्षक हैं उनसे ले सकते हैं। सर पॉजिटिव मरीज के साथ उनके परिजन को भी अलाउ किया गया क्या वार्ड में? नहीं, पॉजिटिव मरीज के परिजन को अलाउड नहीं है।
लेकिन चूँकि हम लोगों ने कह रखा है, जो हमारी सिक्योरिटी है कि भाई जो पॉजिटिव मरीज के परिजन जो नेगेटिव है वो अंदर नहीं जाए, तो ऐसा हम लोग ऐसे में सर अगर परिजन कोई वीडियो बना के वायरल कर रहा है तो अब ये तो जैसा आपको पता है कि हम लोग चिकित्सक हैं, हम लोग तो सुरक्षा प्रहरी नहीं हैं। अब कोई आदमी अस्पताल में तो हम लोग चेक नहीं करते हैं, बहुत लोग आते हैं जाते हैं, उनको आने जाने से हम रोक नहीं सकते। इस तरह की जो चीज़ है, अब कोई आदमी जाए, कोई मीडिया के लोग जाएं, कोई कुत्ता को खड़ा करके वीडियो बना दें, तो इससे हमारा मानना है कि मीडिया एक बहुत अहम रोल अदा करना है इस महामारी में। तो ऐसा कोई भी चीज़ करने के पहले वो जानकारी पहले ले लेना चाहिए कि क्या उन लोगों ने क्लिप दिखाने के पहले अधीक्षक से जानकारी ली, हमारे टीम के जो हेल्थ मैनेजर उनसे जानकारी ली, जो उसमें प्रशासन के लोग जुटे हुए हैं, जो हमको सब वाहन करवाते हैं, उनसे जानकारी ली। तो बिना जानकारी लिए एक तरफा रिलीज करना हमको तो कहीं ना कहीं सर सुरक्षा व्यवस्था में भी चूक लग रही है। देखिए, ये एक महामारी है और ये कोई 100 सालों के बाद आई है। ये अस्पताल मेडिकल कॉलेज अस्पताल था जहाँ आए दिन हम लोग करते थे, और ये महामारी से लड़ने के लिए जैसा आपको पता है कि रोज़ कुछ ना कुछ आ रहा है, तो हम लोग कोई भी गैप हम समझ सकते हैं कि हम लोग जो भी लोग बाहर से आते हैं हम उनका ध्यान रखते हैं, उनको कम से कम असुविधा देते हैं। काहे कि लोगों की अपेक्षाएं बड़ी हैं आज के तारीख में, सब लोग चाहते हैं कि जो स्वास्थ्य का जो लेवल हो अच्छा हो। तो ट्रीटमेंट में हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं हो रही है। हमारे जितने भी डॉक्टर हैं उनको 100 दिन का एक्सपीरियंस हो गया है। हमारी जितनी टीम है 10 टीम काम कर रही है, वो चिकित्सा जो ट्रीटमेंट देना है उसमें कहीं भी नहीं हो रही है। जो भी हम लोग के पास बेस्ट जो अनुभव हो चुका है उसको हम लोग पेशेंट में उतारना चाह रहे हैं। सर कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं, तो इस NMCH में क्या क्या तैयारियां हो रही है, कैसे अभी इलाज हो रहा है? हाँ, NMCH जैसा आप लोगों को पता है कि NMCH ये पहला नोडल हॉस्पिटल बिहार का था जिसने पूरे बिहार में कॉन्फिडेंस दिया कि कोरोना से घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब से लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो ऐसा लगता है कि लोगों में ये कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, और जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन रेट है बढ़ा। और हमारे यहाँ भी जाहिर सी बात है कि NMCH में लोगों का आना कई गुना, तो उस ऐसी स्थिति में हम लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल थी, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने उसको एडजस्ट किया। और आज की तारीख में जो नया नियम आया है उसके हिसाब से हमें सीरियस पेशेंट को यहाँ पे लेना है, और जो स्क्रीनिंग जो होता था नॉर्मली हम लोग कर रहे थे, क्योंकि लोड बहुत बढ़ गया है, तो हमने सिविल सर्जन साहब से रिक्वेस्ट किया है और अदर सेंटर से लोगों से भी हमारी गुजारिश है कि जो दूसरा सेंटर है जैसे PMCH IGMS, तो स्क्रीनिंग टेस्ट वहाँ पे जाके कराएं। हमने उन लोगों के लिए रिजर्व करके रखा है जो जिनको तकलीफ़ है, कोविड-19 पॉजिटिव है, उनको हम लोग यहाँ पे। सर कोरोना NMCH से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2 मरीज पड़े हुए हैं और उनका वीडियो बना के वायरल किया जा रहा है, क्या सच्चाई है सर? हाँ, नहीं, एक तो ये हम बताना चाहेंगे कि मीडिया का ये जो महामारी है इसमें मीडिया का भी रोल बहुत अहम है। ये हम लोग कह रहे हैं शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऐसा कोई चीज़ बाहर में न दिखाएं जिससे लोगों की भावना आहत हो, जिनका विश्वास नालंदा मेडिकल कॉलेज पे है। और जैसा कि एक वीडियो भी वायरल हुआ है कि लोगों ने दिखाया, तो उसमें था कि पेशेंट के अटेंडेंट आए थे और वो उनको छोड़ के चले गए। और यहाँ पे जो हमारी टीम थी जो कोरोना डिस्पोजल करती है, जैसा आप सबों को पता है कि उसका हम लोगों को कंकरेंस एडमिनिस्ट्रेशन से लेना पड़ता है, उनके लिए वहाँ से गाड़ी आती है और यहाँ पे हमारी टीम है। तो कल हमारे टीम के कई मेंबर्स भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जो वार्ड बॉय हैं, जो स्वीपर हैं, जो उसमें अटैच थे, उनको भी था। तो हमारे पास स्टाफ कम था, और कल चूँकि हमारे यहाँ बहुत सीरियस पेशेंट आए थे तो डेथ भी हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा हुई। तो ये जो वाहन का जो था, हमारी जो टीम लगी हुई थी कि वाहन का प्रॉब्लम था, उनके अटेंडेंट कोई नहीं थे, प्रशासन से लेना था, तो उसमें हो सकता है तनिक विलम्ब हुई है। लेकिन ऐसा कहना कि उसको छोड़ दिया गया है और उसको ऐसे करके दिखाना जिससे उन लोगों की भावना आहत हो जो NMCH पे बहुत विश्वास कर रहे हैं कि कोरोना में उनके या उनके परिवार के किसी लोगों को कुछ होगा, तो हम लोग वीडियो में बताया जा रहा है कि डॉक्टर हम कहना चाहेंगे कि देखिए, आप सबसे पहले बचें। और ये महामारी है जिसमें जिम्मेवारी सबकी है। मैं बार बार कहते रहा हूँ कि जिम्मेवारी सबकी है, ये हर एक भारतीय नागरिक की जिम्मेवारी है कि सबको सबसे बचाना है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो ऐसे में एकदम बच के रहें। हर एक दूसरे आदमी को कोरोना के पेशेंट समझें, और उससे जैसे मिला जाता है, उससे जैसे
सावधानी बरती जाती है उसका हमेशा अगले 2-3 महीने में पालन करें। एनएमसीएच के कितने डॉक्टर और स्टाफ भी सर इससे संक्रमित पाए गए हैं? हमारे जो शुरू में चूँकि हम लोगों ने बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम की थी और मेरा ध्यान था कि जो मेरे 1200 स्वास्थ्य वर्कर हैं, जो डॉक्टर हैं, जो नर्सेज हैं, जो वार्ड बॉय हैं, जो कर्मचारी हैं और इसमें सारे लोग लगे हुए हैं, उनको हमने बता रखा था कि कैसे सुरक्षा करनी चाहिए। और पहला 90 दिन हमारा बहुत सुरक्षा में गुजरा और हमारे कोई भी जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं पॉजिटिव नहीं। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है तो हमारे यहाँ कुछ लोग होने लगे, कई स्टूडेंट पॉजिटिव हो रहे हैं, कुछ डॉक्टर भी पॉजिटिव हैं। लेकिन थैंकफुली यही है कि हमारे जो टीम में जो एक्टिव वर्कर्स हैं उसमें कुछ सफाई कर्मचारी या कुछ वार्ड बॉय को छोड़ के और एक आध हेल्थ मैनेजर को छोड़ के और एक आध 2 नर्सेज को छोड़ के अभी तक कोई बड़े जो एक्टिव मेंबर काम कर रहे हैं, ऐसे 1-2-3 डॉक्टर यहाँ पे संक्रमित।